हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईजे साइंस में। तो आज का हमारा जो वीडियो रहने वाला है वो जनरल साइंस पे रहने वाला है। यानी कि आज हम देखने वाले हैं कि सामान्य विज्ञान की जो 300 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की हमने सीरीज शुरू की है उसका पार्ट फर्स्ट आज है। यानी हम इस वीडियो में देखेंगे कि आज हम सामान्य विज्ञान के कौन से प्रश्नों पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इसके साथ ही यदि आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक बार ये वीडियो पूरा जरूर देखना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है वो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हमारा प्रश्न नंबर 1 है कि तंबाकू की पत्तियों में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। यानी तंबाकू में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा सकता है। तो इसके उत्तर है कि तंबाकू की पत्तियों में निकोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है। यानी निकोटीन नामक का जो पदार्थ होता है वो तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2। आनुवांशिकी के पिता यानी आनुवांशिकी के जनक या आनुवांशिकी के पिता किसको कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि आनुवांशिकी के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। यानी ग्रेगर जॉन मेंडल जो थे उन्होंने मटर पर रिसर्च किया था और ग्रेगर जॉन मेंडल को ही आनुवांशिकी का पिता कहते हैं। हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3। चेचक जो बीमारी होती है यानी चेचक का टिक्का की खोज किसने की थी। चेचक बीमारी के इलाज के लिए जो टिक्का लगता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो चेचक के टिक्के की खोज एडवर्ड जेनरेन ने की थी। किसने की थी? एडवर्ड जेनरेन ने की थी। नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चेचक के टिक्के की खोज एडवर्ड जेनरेन ने की थी। प्रश्न नंबर 4। जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। अब हम देखते हैं इसका उत्तर। तो इसका उत्तर है कि जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। यानी जीव विज्ञान के जनक जो है वो कौन है? अरस्तु है। आज के वीडियो में हम आपको 25 से 30 प्रश्न बताने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा में कन्फर्म पूछे जा सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 है वनस्पति विज्ञान के जनक किनको कहते हैं, या वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक आपको पता चल गया अरस्तु को कहते हैं, और वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो थे थ्रियोफेस्टस। नाम याद रखिएगा, थ्रियोफेस्टस। वनस्पति विज्ञान के जनक थ्रियोफेस्टस को कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि एक प्रश्न है जो कि बहुत ही बेसिक प्रश्न है, या कह सकते हैं बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कोशिका की खोज किसने की थी। कोशिका यानी सेल, हमारे शरीर में जो कोशिका होती है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक यानी अंग्रेज वैज्ञानिक थे कौन? रॉबर्ट हुक, उन्होंने की थी। यानी कोशिका की खोज किसने की थी? अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। अब हम आगे देखते हैं कि कोशिका की खोज तो रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। यानी कोशिका जो है उसका पावर हाउस हम किसे कहते हैं। हमारे शरीर में कोशिका का पावर हाउस क्या होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं? पावर हाउस कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं कि प्रश्न नंबर 8 हमारा क्या रहने वाला है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। ये प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जनरल साइंस की दृष्टि से प्रश्न लिए गए हैं जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसका उत्तर है कि राइबोसोम को जो है हम क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। अर्थात राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 9 जो कि है स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। यानी कोई व्यक्ति जो है उसका हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है। तो उत्तर है 72 बार। यानी स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में का लगभग 72 बार धड़कता है। प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। नवजात बच्चों के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। नवजात बच्चों के शरीर में और एक मनुष्य के शरीर में अलग अलग हड्डियों की संख्या होती है। तो उत्तर देखिएगा, नवजात बच्चों के शरीर में लगभग 300 हड्डियां पाई जाती है, जबकि स्वस्थ मनुष्य के शरीर में इससे थोड़ी कम हड्डियां मिलती है। अब हम देखते हैं स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच मान कितना होता है। यानी हमारे ब्लड का पीएच मान जो है वो कितना होता है। तो इसका उत्तर है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान लगभग 7.4
होता है। यदि कोई मनुष्य स्वस्थ है तो उसके रक्त का पीएच का मान क्या होगा? 7.4 होगा। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 12। ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यानी हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो कौन सी होती है? तो आप जानते भी होंगे, वीडियो में उत्तर देख लीजिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है वो होती है यकृत। यानी यकृत जो है, यानी कि लीवर हम कहते हैं जिसे, वो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13। मनुष्य के हृदय का भार लगभग कितना होता है? यानी हमारे हार्ट का जो वजन है वो लगभग कितना होता है? तो उत्तर है मनुष्य के हृदय का भार लगभग 300 ग्राम के आसपास होता है। या मनुष्य के हृदय का भार जो है वो कितना होता है? लगभग 300 ग्राम होता है। ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 14 है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? इंसुलिन जो होता है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज 2 वैज्ञानिकों के द्वारा की गई थी। आप देखिएगा, उत्तर आपके सामने चल रहा है। इंसुलिन की खोज बेटिंग व वेस्ट ने की थी। किसने की थी? एक तो थे बेटिंग और दूसरे था वेस्ट। यानी इंसुलिन की खोज बेटिंग एवं वेस्ट के द्वारा की गई थी। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? प्रश्न नंबर 15 क्या है? वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो हमारी आंखों के ऊपर, आंखों में जो रेटिना होता है, यानी आंखों की रेटिना में वस्तु का क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? हमने आपको पहले बताया था कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। और मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी जो है वो कौन सी है? महाधमनी। यानी महाधमनी जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी है। और ग्रंथि कौन सी है? ग्रंथि है यकृत। इस बारे में हम बहुत अच्छे प्रश्न आपको बताएंगे। आप हमारे पूरी वीडियो देखिएगा। प्रश्न नंबर 17 है, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? क्या सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? तो हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो है जल। यानी कि मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल है। जो कि हमारे शरीर में कितना पाया जाता है? 60 से 75% के लगभग हमारे शरीर में जल पाया जाता है। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 18, सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? यह प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर जो है वो है हाइपोथैलेमस। नाम बहुत ही कठिन नाम है थोड़ा सा, कि हाइपोथैलेमस ग्रंथि को सुपर मास्टर ग्रंथि कहती है, यानी कि हेडमास्टर ऑफ ग्रंथि। सुपर मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस को। प्रश्न नंबर 19, एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज कौन सा होता है? एल्यूमिनियम जो हम काम में लेते हैं हमारे घरों में, एल्यूमिनियम के बर्तन भी आते हैं, एल्यूमिनियम हमारे घरों में दरवाजों में भी काम में लिया जाता है। उस एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज कौन सा होता है? तो उत्तर है बॉक्साइट। यानी बॉक्साइट नाम का जो खनिज है वो एल्यूमिनियम का प्रमुख खनिज होता है। आपसे इसे भी पूछा जा सकता है, एल्यूमिनियम में प्रमुख कौन सा खनिज पाया जाता है? तो बॉक्साइट। प्रश्न नंबर 20, रुधिर की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? या रुधिर की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो उत्तर देखिएगा इसका, एनीमिया। एनीमिया नामक जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? रुधिर की कमी से होता है। विटामिन की कमी से होने वाले भी बहुत रोग है, प्रोटीन की कमी से होने वाले भी बहुत रोग है। उसी प्रकार रुधिर की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 21, सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो उत्तर है सोयाबीन में। सोयाबीन जो चीज़ है उसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। 40 से 55 या 55 से 60% के लगभग प्रोटीन इसमें पाया जाता है। प्रश्न नंबर 22 है, ये प्रश्न हमारे बहुत से एग्जामों में पूछा भी गया है और आगे भी पूछा जा सकते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। विद्युत का सर्वोत्तम चालक क्या है? इसमें आपको बहुत ऑप्शन मिल सकते हैं, लेकिन इसका जो एकदम सटीक उत्तर है, यानी जो 90 से 95% उत्तर है वो है चांदी। यानी चांदी यदि आपको ऑप्शन में मिले तो आपको चांदी ही सही करना है। चांदी जो है विद्युत का सर्वोत्तम चालक होता है। हम सामान्यतः जो काम में लेते हैं वो लेते हैं तांबा, क्योंकि चांदी जो है वो बहुत ही महंगी धातु है जिसके हम तार घर में उपयोग नहीं ले सकते, इसलिए हम घरों में विद्युत के लिए जो तार उपयोग लेते हैं वो लेते हैं तांबे की। 23वां प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है।
किस दिन मनाया जाता है? 28 फरवरी को। आपसे ऐसा भी पूछ सकते हैं 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। प्रश्न नंबर 24, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? यानी हमारे शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? आपने पीछे प्रश्न देखा था कि नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है, तो उसके शरीर में हड्डियां होती है 300, और हमारे मानव शरीर में जो हड्डियों की संख्या वो कितनी होती है? 206। यानी नवजात शिशु में हमारे से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। अब हम देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी प्रश्न नंबर 25, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? यानी हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? गैस पाई जाती है या क्या पाई जाती है? उसमें से जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है गैस, और वो भी कौन सी गैस? नाइट्रोजन। यानी वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? नाइट्रोजन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। प्लीज़ हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।